Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about chi-square test. देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे chi-square टेस्ट को. chi-square टेस्ट जिसमें जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का पार्ट है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिसर्च की क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं, तो रिसर्च के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस कर रही हूँ मैं. तो रिसर्च के बेसिक टाइप्स और मीनिंग, उसके बाद हाइपोथेसिस, देन पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, और उसके बाद अब पैरामीट्रिक टेस्ट डिस्कस सारे करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को. ठीक है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आज जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज chi-square टेस्ट. chi-square टेस्ट डिस्कस करते हैं. जितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही डिस्कस करेंगे. तो chi-square टेस्ट इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. जैसे मैंने आपको पैरामीट्रिक टेस्ट के फीचर्स बताए थे कि जहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सैंपल्स इंडिपेंडेंट और रैंडम होती है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इसका जस्ट अपोजिट है. ठीक है, वो क्वांटिटेटिव टर्म्स थी तो क्वालिटेटिव टर्म्स थी. और इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स गिवन नहीं होते. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था ना कि मीन, वेरियांस, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरियांस, सैंपल वेरियांस, ये क्या थे? कुछ पैरामीटर्स थे जिसके बेस पे हमने टी टेस्ट, जेड टेस्ट, जी टेस्ट और एफ टेस्ट, अनोवा, ठीक है, ये सब डिस्कस किया था. अब क्योंकि नॉन पैरामीट्रिक है तो इनमें कोई पैरामीटर्स गिवन नहीं है, तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स थी. और ये किस टाइप का टेस्ट है आपका? क्वालिटेटिव टर्म्स. दैट मीन्स कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स गिवन नहीं है. नॉन पैरामीट्रिक है, क्लियर? तो नॉन पैरामीट्रिक है तो कुछ पैरामीटर्स गिवन नहीं है. नॉन पैरामीट्रिक का मतलब कि कुछ पैरामीटर्स गिवन नहीं है. अब पैरामीटर्स जैसे कि मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियांस, पॉपुलेशन वेरियांस, सैंपल वेरियांस, ये सब गिवन ही नहीं है तो इनको हम टेस्ट नहीं करेंगे. तो किस तरीके से टेस्ट होगा ये और कहाँ पे एप्लीकेबल होता है उसको डिस्कस करते हैं. इट्स अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज्ड एज गुडनेस ऑफ फिट. कितना फिट होता है? गुडनेस ऑफ फिट. ठीक है, अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं इसे. अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल्स. इसमें वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है उसकी इंडिपेंडेंस की. इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल के कितने वो एक दूसरे पे उनकी इंडिपेंडेंसी क्या है, वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या है, क्या चीजें हैं. इट हेल्प्स इन असेसिंग द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन अ सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड थियोरेटिकली. देखिए इसमें क्या होता है कि क्योंकि पैरामीटर्स तो है नहीं तो टेस्ट कैसे करेंगे? तो सिंपल है, जो भी आपको गिवन वैल्यूज होती हैं उसमें हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, कि ऑब्जर्व क्या हुआ और एक्सपेक्टेड क्या थी, उन बेसिस पे टेस्ट होता है. यूजुअली जो रिसर्चर होते हैं वो पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं ज्यादा, कि पैरामीट्रिक टेस्ट है, इजी है यूज करने में और आराम से आपके पास वैल्यूज हैं तो आप उन्हें कंपैरिजन करके कर सकते हैं, वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पे, मीन वैल्यू, इन सब के बेस पे आप फाइंड आउट करेंगे. लेकिन जब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात आती है तो गुडनेस ऑफ इट, क्वालिटी की बात करते हैं हम, तो तब वहां पे आपकी ये टेस्ट यूज होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है chi-square टेस्ट. मोस्ट फ्रिक्वेंटली अगर नॉन पैरामीट्रिक में कोई यूज होता है तो दैट इज chi-square टेस्ट. ठीक है, इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. ये क्या करता है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इनकी कंपैरिजन को स्टडी करता है. जब हम क्लासेस इसमें वैल्यूज को लेकर फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई होते हैं डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ chi-square. जितना डिफरेंस ज्यादा होगा इनमें क्योंकि कंपैरिजन है उतना आपका वैल्यू जो होगी chi-square की ज्यादा होगी. इफ देयर इज नो डिफरेंस, मान लिया कि अगर डिफरेंस नहीं है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी है मींस ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, द वैल्यू ऑफ chi-square इज 0. ये देखिए आपका प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है एजुकेशन पेपर में ही, कि अगर वेरिएबल्स या फ्रीक्वेंसीज जो हैं ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो व्हाट विल बी द chi-square वैल्यू. तो ऑप्शंस अवेलेबल थे 1, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से ऑप्शंस अवेलेबल थे. द वैल्यू विल बी 0. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. ये भी इंपॉर्टेंट है. देखिए एनडीए में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको
पता होना चाहिए बेसिक बेसिक। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन रट्टा लगाकर अपने सॉर्ट आउट करने लग जाते हैं कि कहाँ एप्लीकेबल है, क्या मतलब है, उन चीज़ों पे नहीं जाते। बेसिक्स पे पता होना चाहिए आपको। टी टेस्ट भी हमने किया तो उसका बेसिक समझा, जी टेस्ट का भी बेसिक समझा, एफ टेस्ट भी बेसिक से क्लियर किया, अनोवा टेबल भी कहाँ यूज होती है वो समझा। अब काई स्क्वायर टेस्ट की बारी है, तो बेसिक्स आपको पता होंगे। फिर मैं फर्दर आपको कैसे इसको अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। क्योंकि इतना आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं आता, वो जो आता भी है वो बेसिक आपके फॉर्मूला की नॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है। अब काई स्क्वायर टेस्ट, इसको काई स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। समीशन ऑफ ओ हियर मींस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ई हियर मींस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। तो ओ मींस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, E here means expected frequency, ठीक है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, समीशन ऑफ O माइनस ई डिवाइडेड बाय ई। O माइनस ई में जो है आपका होल स्क्वायर है। ऑल्सो यूज्ड फॉर टेस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैरामीटर्स तो है नहीं, तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, सैंपल, पॉपुलेशन, इनका कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स की इंडिपेंडेंस को चेक करेंगे और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन को स्टडी करेंगे। अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो काई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा द मोर विल बी द काई स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब कंडीशन देखिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड आर कलेक्टेड ऑन द रैंडम बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और या कलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी ऑन रैंडम, क्योंकि रैंडम नहीं होगा तो बायसनेस हो जाएगी ना, तो दैट शुड बी ऑन रैंडम बेसिस, रैंडम, ठीक है। दैट शुड बी ऑन रैंडम बेसिस। ऑल द आइटम्स इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ये आपने बहुत ध्यान देना है कि आपका सैंपल जो हो वो रैंडम्स हो, इंडिपेंडेंट हो। आपके सैंपल्स कैसे हो, रैंडम और इंडिपेंडेंट। क्यों बार बार बोला जाता है कि रैंडम सैंपल, रैंडमली आप सैंपल्स ड्रॉ करें और इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर डिपेंडेंट होंगे तो आपका सारा टेस्ट बेकार है। अगर एक सैंपल ड्रॉ करने से दूसरे सैंपल पर कोई इफेक्ट आएगा तो आप फाइनल और एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो सैंपल शुड बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। नो ग्रुप कंटेन वेरी फ्यू आइटम्स, किसी भी ग्रुप में आपकी कम आइटम नहीं होनी चाहिए, से लेस देन 10, जब 10 से कम नहीं आइटम होनी चाहिए तो फिर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। हर ग्रुप में मिनिमम 10 आइटम्स तो होनी चाहिए। द ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स मस्ट ऑल्सो बी रीजनेबली लार्ज, जितना ज्यादा होंगे तभी कंपैरिजन में मजा आएगा। इट शुड बी नॉर्मली बी एटलीस्ट 50, ठीक है। ओवरऑल अगर आइटम की बात करें तो एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि काई स्क्वायर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है बिल्कुल, लेकिन काई स्क्वायर एक अकेला ऐसा टेस्ट है जो पैरामीट्रिक टेस्ट की कैटेगरी में भी आता है, कि इसे हम एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका कॉमर्स में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पैरामीट्रिक टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन कब अप्लाई होगा, व्हेन अ टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस। जब हम पॉपुलेशन और सैंपल की वैल्यू गिवन है और आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि काई स्क्वायर यूज कीजिए एज अ पैरामीट्रिक टेस्ट, वेरिएंस, पॉपुलेशन, सैंपल आ गया ना, तो ये पैरामीट्रिक की क्वालिटी है या फीचर्स हैं, तब इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये कैसा है, अपने आप में नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। क्लियर। तो काई स्क्वायर क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। इसमें आपका गुडनेस ऑफ फिट, क्वालिटी की बात करेंगे हम। अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल्स, ये आपने याद रखना है कि इसमें हम स्टडी करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को, कंपैरिजन को स्टडी किया जाता है। द मोर विल बी द डिफरेंस, द मोर विल बी द काई स्क्वायर वैल्यू। इफ देयर इज अ नो डिफरेंस, द काई स्क्वायर वैल्यू विल बी 0। क्लियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, इसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहा जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ ओ माइनस ई, ओ मीन्स एक्सपेक्टेड, ई माइनस ई मीन्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ई विच इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका होल स्क्वायर जो हो जाएगा ओ माइनस ई होल स्क्वायर, एंड यूज्ड फॉर टेस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है कि इसमें जो आप वैल्यूज देंगे तो जो आप ग्रुप देखेंगे तो उसमें सभी ग्रुप में 10 से कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और लार्ज ग्रुप आप चूज करेंगे दैट मीन्स 50 वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 10 मिनिमम है, आपने 10 से कम नहीं चूज करना। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड आर कलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूज करने के लिए कि पैरामीट्रिक नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक है, तो हो सकता है सैंपल्स जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो, डिपेंडेंट हो, नहीं, सैंपल्स जो होंगे वो रैंडम होंगे और इंडिपेंडेंट ही होंगे। अदरवाइज आपका टेस्ट करने का जो मोटो है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आपको एक रिजल्ट नहीं मिलेगा,
फेयर रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी एक सैंपल के ड्रॉ होने का इफेक्ट अगर दूसरे सैंपल पे आएगा तो आपने फिर एक फेयर रिजल्ट नहीं दिया। तो सैंपल्स ऑलवेज बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आपका था काई स्क्वायर टेस्ट। इसका बेसिक हमने स्टडी कर लिया। बहुत ही इजी है फाइंड आउट करना। जो आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट है उसमें फिर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टडी करते हैं, वो इसमें भी आता है, लेकिन इसको फिर भी इजी कहेंगे क्योंकि इसमें सिंपल है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। बहुत तामझाम नहीं है और फॉर्मूलेज नहीं है। वैसे मैंने आपको टी टेस्ट जी टेस्ट के फॉर्मूलेज भी लर्न करवाए हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप भूल ना पाए, क्योंकि कुछ ही चीज़ों पे जितना की एलिमेंट्स पे आप फोकस करेंगे उतना आप रिटेन कर पाएंगे, रिटेंशन ज़्यादा होगी। जितना आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन होगी उतना आप रिटेन करेंगे, चीज़ों को समझ आएंगी। ठीक है, तो रिटेंशन पे काम करने के लिए हमें कंसेप्ट फॉर्मेशन पे काम करना है। तो ओवरऑल क्या चल रहा है जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपकी कंसेप्ट फॉर्मेशन अच्छी होगी। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट आपका कैसा टेस्ट है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं ऐसे ही। ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को स्टडी करता है, और साथ साथ इनका डिफरेंस जो है जितना ज़्यादा होगा काई स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। डिफरेंस अगर नहीं है तो काई स्क्वायर 0 हो जाएगा, और फॉर्मूला है समीशन ऑफ ओ माइनस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई। क्लियर? उसके बाद जो सैंपल्स होंगे दैट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रैंडम, ये आपको ध्यान रखना है, और इंडिपेंडेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स को ये स्टडी करता है। क्लियर? तो ये था आपका काई स्क्वायर टेस्ट। अब नेक्स्ट क्लास में एच टेस्ट और यू टेस्ट को डिस्कस करूंगी मैं।